मसीह की जय होना चाहे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। सुबह एक अच्छा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिता, तो संदेश प्रभु के दासों के द्वारा सुनने का अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और ये कलीसिया, ये बाइबल कॉलेज क्या ही आशीषित और धन्य है कि सप्ताह में 4 दिन 4 बार में अलग अलग तरह का भोजन मिलता है। आत्मिक भोजन की बात कर रहा हूँ, आत्मिक भोजन। कभी तड़का लगे हुए दाल मिल जाती है, तो कभी बिरयानी मिल जाती है, कभी चिकन फ्राई मिल जाता है, तो कभी फिश फ्राई करी मिल जाती है। स्वाद तारक है। आप लौकी और लड्डू के बारे में सोचिए, इधर की बात सोचिए। इधर में आत्मिक परमेश्वर के दास आते हैं और आपके आत्मा को एक बढ़िया सा भोजन प्रदान करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कलीसिया और बाइबल कॉलेज बहुत ही आशीषित है। किसी अन्य कलीसियाओं में इस प्रकार का आत्मिक वचन संदेश सुनने को नहीं मिलता। इस प्रकार सभाएं भी नहीं होती हैं। उनके और भी सामाजिक बहुत से कार्य होते हैं, तो वे उसमें ज़्यादा आत्मिक बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सोशल में ज़्यादा उनकी रुचि रहती है। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं इस कलीसिया के लिए, इस बाइबल कॉलेज के लिए, यहाँ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर विलियम थॉमस के लिए, डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए एक ऐसा आत्मिक वातावरण, ऐसा आत्मिक माहौल हमारे बाइबल कॉलेज में और हमारे कलीसिया में पाया जाता है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए, जैसे हम इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसी पत्री से फिर एक बार मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। चंद मिनट है मेरे सामने। दूसरा अध्याय 19 से लेकर तो 22वीं आयत तक कोई मेहरबानी करके अगर पढ़ सकते हैं तो, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। इफिसियों 2 19 से 22। धन्यवाद। बस प्रभु आपको आशीष दे। पौलुस इफिसियों की मंडली को जब यह पत्र लिख रहा है, तो एक संगति, एक सहभागिता, परमेश्वर का भवन और परमेश्वर के मंदिर के संबंध में यहाँ पर कुछ बातें बताने की और समझाने की वो कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि 21वें आयत में कहता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। परमेश्वर का भवन या परमेश्वर का मंदिर। बाइबल हमें इस बात को बताती है। अगर आप मत्ती 16 और उसका 18 आयत पढ़े, तो वहां पर में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर या फिर प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया का, मंदिर का संस्थापक है, फाउंडर है। उसने बनाया है और मनुष्य को दे दिया है ताकि वे इसकी देखभाल करें और इस कलीसिया को बढ़ाए। लेकिन संस्थापक देखा जाए तो इस वचन के आधार पर
प्रभु यीशु मसीह है। अब जब ये प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाई है, तो ये भवन, ये कलीसिया कैसी है? और पवित्र शास्त्र इस संबंध में भवन की उत्तमता को, सुंदरता को और उसके अर्थों को हमारे सामने में रखती है, और हमें इस बात को समझना अति आवश्यक बात है। हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, बार बार जाते हैं, हर रोज जाते हैं, लेकिन सवाल यह आता, क्या हमने कभी परमेश्वर के भवन के संबंध में जानने की, सोचने की और समझने की क्या हमने कभी कोशिश की? हम जिस स्थान पर जाते हैं, यदि अगर हमको किसी दूर देश में जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो हम उसके संबंध में बहुत सी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। वहां का वातावरण कैसा है, वहां का खाना पीना कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के रीति रिवाज कैसे हैं, वहां की पद्धति कैसी है, वहां का आबोहवा कैसा है, वहां की बोलचाल कैसी है। इसके बारे में न जाने हम कहां से तलाश करते रहते हैं, क्योंकि हमें वहां जाना है। वहां की कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, जब मनुष्य अपने देश से बाहर, जब दूसरे देश में जब जाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, इच्छा करता है, तो वो सब कुछ उस देश के बारे में जानकारी हासिल करता है। अब हम हर बार परमेश्वर के भवन में आते हैं। आप चाहे नियम कानून के अनुसार हो, जबरदस्ती हो, या फिर इच्छा से हो, आने के भी कई प्रकार के तरीके। ऐसा कई बार करते हैं, कई बार इसी मंच से कोई मुखिदासों ने कहा, यदि अगर ये बोल दिया जाए कि सुबह की प्रार्थना कंपल्सरी नहीं है, जिसको आना है वो आए और आकर प्रार्थना करें, और उस समय मालूम पड़ेगा कितने सीरियस और कितने सिंसियर है। अगर ये बोल दिया जाए भाई जरूरी नहीं है, कल से सुबह की 5 बजे जो आप उठते हो, प्रार्थना करते हो, अगर जिसको आना हो वो आए, आपको मालूम पड़ेगा वहां पर कितने लोग आकर बैठे हुए हैं। कभी कभी जबरदस्ती करने के बाद नहीं आता। जिस भवन में हम जाते हैं, परमेश्वर का भवन कैसा है, उसकी खासियत क्या है, और बाइबल बताती है। मैंने 5 बातें ढूंढा, और भी बहुत सी बातें, लेकिन 5 बातें ढूंढा। पहली बात, भजन 84:1 में लिखा है कि परमेश्वर का भवन अति प्रिय है। मन को आने वाला है परमेश्वर का भवन। 84:1 अगर आप पढ़े, कोई पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है, अति प्रिय है। परमेश्वर का भवन चाहने योग्य है, मन को भाने योग्य है। ये परमेश्वर का भवन अति प्रिय है, केवल प्रिय नहीं है, अति प्रिय है। परमेश्वर के निवास स्थान, जहां परमेश्वर निवास करता है, जहां परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है, वो भवन जहां पर भी हम जाते हैं आराधना करने के लिए। क्या हमने कभी इस बात को जानने की कोशिश की? ये भजनकार कह रहा है प्रभु, मैं जब तेरे भवन में आता हूं, तेरा भवन मुझे अति प्रिय लगता है। वो अति प्रिय, तेरे भवन का अभिलाषी, चाहने वाला, प्रेम करने वाला, क्योंकि तेरा भवन जो है वो अति प्रिय है, सबसे प्रिय है। वो एक ऐसा स्थान है जहां पर मैं आकर मैं हर्षित, आनंदित, खुश, मगन हो जाता हूं। वो
भवन विश्वा, तेरे भवन में तेरी उपस्थिति मुझे हर्षित और आनंदित करती है। इसलिए वो कहता है कि हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा भवन अति प्रिय है। इस बात को हम जानने और समझने की कोशिश करें। जिस भवन में मैं जाता हूं, ऐसे कई स्थान हैं जहां पर मैं आपको सिवाय निराशा के, दुखीपन अवस्था के और नकारात्मक बातों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। आप उस स्थान में अपनी खुशी, अपना आनंद, अपनी प्रसन्नता को खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ आपको नहीं मिलता और फिर निराश होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन में आप, यदि अगर आपकी नकारात्मक स्थिति है, वो नकारात्मक स्थिति सकारात्मक स्थिति में बदल जाएगी। यदि अगर आपकी निराशापन की स्थिति है, वो आशा में परिवर्तित हो जाएगी। यदि अगर आपकी स्थिति दुख की अवस्था में है, परमेश्वर के भवन में आकर वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि भजन 16 के उस अंतिम आयत में लिखा हुआ है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यदि अगर दुख की बेला से होकर गुजर रहे हैं, दुख की अवस्था में है, परमेश्वर का भवन आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। से कहा, जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मैं आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर में आनंद है, शांति है, आराम है, सुकून है, एक आशा है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का तेज है, परमेश्वर की महिमा है, सब कुछ है परमेश्वर के भवन में। और इसलिए हमको इस बात को जानना, इस बात को समझना कि परमेश्वर का भवन अति प्रिय है और इसकी चाहत हमारे जीवन में सदैव होनी चाहिए। दूसरी बात, उसी भजन 84 के 10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भवन न केवल अति प्रिय है, लेकिन वो उत्तम है। पढ़िएगा कोई 10 आयत, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, ओ मैं कहीं और दिन बिता रहा हूं, उससे बढ़कर लिखता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन, केवल एक दिन कहीं के 1000 उत्तम दिन से उत्तम है। 1000 दिन से उत्तम है। जो मैंने सांसारिक सुख विलासा में जो मैंने जीवन बिताया, सांसारिक बातों में जो मैंने जीवन बिताया और मैंने सोचा हो क्या मजा आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है, सांसारिक हर प्रकार की सुख सुविधा मिल गई, लेकिन मन फिर भी प्यासा रह गया। अभिलाषाएं फिर भी पूरी ना हो पाई, इच्छाएं फिर भी पूरी ना हो पाई। इन सारी बातों को देखते हुए ये भजन का लिखनेहारा कहना है, प्रभु मैं अंतिम बात अब मान गया हूं। कौन सी बात? कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। फिर वो ये कहता है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक आता है। और कहीं अपने समय को व्यतीत करने के बजाय, हे प्रभु मेरी इच्छा और मेरी अभिलाषा है कि मैं तेरे आंगन में खड़ा रहूं, तेरे भवन के आंगन में खड़ा रहूं, तेरे भवन के उस देवड़ी जो द्वार है वो वहां पर मैं खड़ा रहूं। क्यों? ये उत्तम है, अच्छा लगता है मुझे। सांसारिक आनंद, सुख, सुविधा और हर प्रकार की बातों से अब मैं रूप सा गया हूं, थक गया हूं, परेशान हो गया हूं और मुझे चैन नहीं मिल रहा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, अभी भी बेचैनी की अवस्था है मुझे। और इसलिए प्रभु अब मैंने इस बात को माना कि तेरी उपस्थिति में बिताया हुआ एक दिन बहुत उत्तम है। मैं इस बात को मान लिया। अब मैं तेरे उस भवन की देवड़ी पर ही अब मैं खड़ा रहूंगा।
दिया। क्यों? क्योंकि उत्तम है, न केवल अति प्रिय है लेकिन उत्तम भी है। तीसरी बात, भजन 73 उसका 28, Psalm 73:28। हाँ हाँ, परमेश्वर के भवन में हालेलुया भलाई है, भलाई है। कहता है परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। ओ भलाई और कहीं नहीं। परमेश्वर के भवन और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के सिवाय मनुष्य के जीवन में और कहीं भलाई नहीं है। जो परमेश्वर के भवन को छोड़कर चले जाते हैं, जो परमेश्वर के भवन का निरादर करते हैं, जो परमेश्वर के भवन को अनदेखा करते हैं, ये हालत हो जाती है उस उड़ाऊ पुत्र के समान जो अपने पिता के घर को छोड़कर संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया, खूब मौज किया, उसको अपना पिता याद नहीं आया, पिता का घर याद नहीं आया, पिता के घर के वातावरण याद नहीं आया, नौकर चाकर याद नहीं आए, वहां का भोजन उसको याद नहीं आया, कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि उसके पास दौलत थी। और जब दौलत थी तो फिर वो बहुत ऐश आराम कर रहा था। और सोचा अरे कौन सा पिता, अरे कौन से पिता का घर, सब भूल गया। धीरे धीरे दौलत खत्म होने लगी। एक दिन आया, सारी दौलत खत्म हो गई और एक कहावत कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले गिरने लगे। इसका अर्थ तब समझ में आया। कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले गिरने लगे। इसका मतलब अरे पैसा खत्म हुआ और अकाल भी गिरा, अब करेगा क्या? सर कम से कम सर थे, ओले गिर रहे थे, कम से कम ये बाल बचा रहे थे। कुछ लोगों के सर में बाल है तो बचाए जाते हैं, और हमारा कुछ होते जा रहा है, निकलते जा रहा है और भी यहाँ बैठे हैं। सजी सर, तो सजी सर, ये बाल जो है इसकी रक्षा करते हैं। अब नाई की दुकान से निकले, पूरा साफ किया और जैसे ही बाहर निकले ऊपर से ओले गिरने लगे, अभी सबको बचाएगा कौन? वही बात हुई, भाई पैसा खत्म हुआ, मित्र छोड़कर चले गए, अकाल गिरा। बैठा हुआ सुअर को चला रहा, सुअर को देख रहा, क्या खा रहे वो देख रहा, मन तो नहीं हो रहा लेकिन भूख लग रही है। चूहे केवल दौड़ नहीं रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं, खाना दो, खाना दो, खाना दो। अरे कहां से खाना दो, खाना ही नहीं है, अकाल गिरा हुआ है, पैसे भी नहीं है और ऊपर से ये जो पेट में जो है वो जो चूहे हैं वो एकदम पूरा गदर मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। देख रहा है क्या करूं, खाओ कि नहीं खाओ, हाथ बढ़ा के लो या नहीं लो। अंत में मजबूर हो गया और लिखा हुआ है सुअर जो फलियां खा रहे थे उनमें से वो खाकर अपनी भूख मिटाने लगा। क्या दयनीय स्थिति उसकी। बड़े बाप का बेटा, अमीर बाप का बेटा, लेकिन आज कहां बैठा हुआ है? चित्रों में लिपटा हुआ, गंदगी में लिपटा हुआ, भूखा प्यासा, निराश, दुखी, हताश, परेशान बैठकर सुअरों को देख रहा है, सुअरों को चरा रहा है, सुअरों का भोजन खा रहा है। और तब बाइबल बताती है तब वो अपने आपे में आया। अब उसकी समझ खुल गई, उसकी समझ खुल गई, अपने आपे में आया। कहने लगा कि मेरे पिता के घर में सेवकों को खाने के लिए अरे कितना भोजन है और मैं यहाँ पर मैं भूखा मर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां से उठूंगा और अब वापस अपने घर जाऊंगा, वापस अपने भवन में जाऊंगा, वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। समझ में आ गया? परमेश्वर के भवन से दूर रहकर आप कभी भी खुश, आनंदित, प्रसन्न नहीं रह पाओगे।
क्योंकि परमेश्वर के भवन में भलाई है। कहता है तेरे समीप रहना। तेरे आदम से पूछिए जिस दिन उसको बाहर निकाल दिया था और हर प्रकार का श्राप उसको आया था, और उस अदम की वाटिका से जब बाहर निकल गया था तो जाकर पूछे आदम, आदम अब ये बताओ कि अदम की वाटिका से निकलकर अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? आपको क्या लग रहा है? आदम ने कहा तुम जाओ यहाँ से, वैसे तुम्हारा खराब है, तुम आगे यहाँ किसी का बाइक लेकर कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, हाँ क्या है? एक तो मैं यहाँ से दूर न गया, अच्छी वाटिका थी, अच्छा आनंदमय वातावरण था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, महिमा थी, सब कुछ था, अब कुछ नहीं है और आगे मुझको परेशान कर रहे हो। ये पूछो कैसा लग रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहाँ से। पहले कैसा था? पहले बड़ा आनंदित, बड़ा प्रसन्न, एक आवाज लगाता था परमेश्वर। आदम एक कोने में रहता था और जैसे ही परमेश्वर की आवाज सुनता था, आदम कहाँ है तू? और जैसे ही आवाज सुनता था बड़ा खुश हो जाता और दौड़ कर आता था, लिपट जाता था परमेश्वर से और परमेश्वर उसको अपनी बाहों में संभालेगा था। पूछता था आदम कैसा है? आज दिन भर तूने क्या किया? कहाँ गया? कौन सा काम किया? और परमेश्वर के साथ आदम बैठकर घंटों बातें करता था। लेकिन अब परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, निकल गया। अब दुखी है, परेशान है, परिश्रम कर रहा है, हताश है, निराश है, दुख की रोटी खा रहा है। परमेश्वर की सभी भलाई है। कि भजन का लिखने वाला कह रहा है कि मुझे परमेश्वर के भवन की समीप रहना ही मेरे लिए उत्तम है, मेरे लिए भला है। आज आप क्या सोचते हैं? किसके निकट रहना चाहते हैं? किसके निकटता में रहकर आपको लगता है कि आपकी भलाई है? कौन आपका भला कर सकता है? वचन में लिखा था, परमेश्वर कहता है यदि मेरा धर्मी जन, ध्यान से सुनिएगा, यदि मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए मैं उसको खड़ा करूंगा, लेकिन दुष्ट 1 बार गिर जाए तो कहता वही पड़ा रहेगा। परमेश्वर की भलाई दाऊद कहता है 23 में, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ चलते रहेगी। क्या चाहिए हमको? परमेश्वर की भलाई। और परमेश्वर भला है, अच्छा है, बाइबल इस बात को बताती है। लेकिन जो उसके समीप में रहते हैं, जो उसके नजदीक रहते हैं, जो उसके करीब रहते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, उनके लिए प्रेज़ लॉर्ड वो परमेश्वर भला है, अच्छा है। चौथी बात, भजन 7 और उसका 5, भजन 7 का 5 नहीं 5 और उसकी 7वीं आयत। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर के भवन में प्रेज़ लॉर्ड अपार करुणा है, परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। प्रभु की करुणा को स्मरण करूंगा। हालेलुया। मेरे लिए सबसे बड़ा धन तेरी करुणा से बढ़कर मेरे लिए और कोई धन नहीं है, ये धन। हालेलुया। इसके कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं स्मरण करूंगा मेरे परमेश्वर की करुणा। हालेलुया। मैं दिन रात उठते बैठते चलते फिरते प्रभु में तेरी करुणा को स्मरण करूंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। प्रभु तेरी उस अपार करुणा को मैं जब जब स्मरण करूंगा, मैं कहाँ आऊंगा? मैं तेरे भवन में आऊंगा, तेरा भय मान तेरी उपासना और तेरी जब कहता है हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है और उसकी दया प्रतिदिन बाइबल कहती है, प्रतिदिन हे परमेश्वर तेरी करुणा प्रति भोर
भूल नहीं सकता। तेरी अपार करुणा को जो मेरे जीवन में हुई है प्रभु, आज मैं जो कुछ हूं तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह जो मेरे जीवन में रहा प्रभु, मुझे घमंड करने का, अभिमान करने का कोई कारण नहीं, मेरे पास में कोई कारण नहीं, मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ है, जो मैंने पाया है प्रभु तेरी करुणा मेरे जीवन में बनी। जब कभी किसी को जब नया ड्रेस करने में देखते हैं, एकदम नया पूरा जाके उसके भैया बड़े चमक रहे हो, बड़ा सुंदर दिख रहा है यार, काफी भैया ये क्या झकास लग रहा है यार, ये पैंट भी और तुम्हारा शर्ट भी और तुम्हारे जूते भी, अरे क्या फंटास्टिक। वो कहता प्रभु की करुणा, प्रभु का अनुग्रह। तो क्या मतलब बार बार जब भी कोई चीज मिलती है प्रभु का अनुग्रह, जब भी कहीं जाता आता है कहता प्रभु का अनुग्रह, अगर पैसे मिल जाए प्रभु का अनुग्रह, कपड़े मिल जाए प्रभु का अनुग्रह, अगर किसी बात में सफल हो जाए प्रभु का अनुग्रह, और बार बार प्रभु का अनुग्रह। क्या कभी महसूस किया है कि केवल बोलता ही रहता है? नाकाबिल अवस्था में मिलने वाला दान प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया। नाकाबिल अवस्था में मतलब योग्य नहीं थे, अयोग्यता में करना चाहिए उसको, अयोग्यता में मिलने वाला दान जिसको हम कह सकते हैं अनुग्रह, करुणा, दया, कृपा, वो परमेश्वर ने हमारे जीवन पर बरसाई और हम तो उसकी अपार करुणा में डूबे हुए हैं। उसने हमको डुबो दिया है, उस करुणा में हम पूरी तरह से डूब गए हैं, डूब गए हैं, डूब गए। इसलिए कहता है मैं तेरी अपार करुणा को स्मरण करूंगा, तेरे भवन में मैं आऊंगा और मुझे दंडवत करूंगा। पांचवी बात तय कर समाप्त करूंगा, बहुत सी बातें हैं लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। पांचवी बात भजन 16 का 11, भजन 16 के 11 में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के भवन में आनंद और सुख है। परमेश्वर के भवन में आनंद और सुख है, दोनों बातें हैं। हालेलुया। लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। वो आनंद और सुख को प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का भवन हमारे लिए पहली बात ये अति प्रिय होना चाहिए। परमेश्वर का भवन हमारे लिए सबसे उत्तम होना चाहिए। परमेश्वर के भवन में हालेलुया हमें भलाई से तृप्त होना चाहिए। उसकी अपार करुणा में हमको डूबना चाहिए। परमेश्वर के भवन में आनंद और सुख सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और फिर एक बार पौलुस इफिसियों की पत्री को लिखते समय ये बात कह रहा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर चाहता है कि उसके भवन में हम एक साथ जुड़े रहे, एक साथ बने रहे। भजन 27 और उसकी एक आयत पढ़कर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। हमारी इच्छा, अभिलाषा, हमारे मन की चाह क्या होनी चाहिए? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, यहोवा की मनोहरता और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है।
ज़्यादा नहीं, एक वर्ष मैंने यहोवा से मांगा है और मैं उसको पूरा करने का वचनकार कहता है, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। किस बात के लिए? वहां पर मैं दो बातें को महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। पहली बात कहता है, मैं उसकी मनोवरता को देखना चाहता हूं, और दूसरी बात वो कहता है, मैं उसके मंदिर में ध्यान करना चाहता हूं। दोनों बातें आवश्यक है। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की मनोवरता, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का ध्यान, दोनों चीजें। कहता है, मुझे और कहीं ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। बड़ा शोरगुल हो रहा है, बहुत शोरगुल हो रहा है। मेरा मस्तिष्क, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा हृदय पूरी तरह से अस्वस्थ हो गए। इन बातों को सुन सुन के मेरा मन कहीं न कहीं खिन्न हो गया है। देखता हूं कोई भी बुरी समाचार, बुरा दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है, मेरी आंखों से देख नहीं सकती, मेरा मन, मेरा विचार उस पर ध्यान नहीं कर पाते। इसलिए क्या करूंगा प्रभु, तेरे भवन में आऊंगा और तेरे भवन में आकर तेरे सुंदर चेहरे को निहारूंगा और तुझ पर ध्यान रखा। मेरी सारी चिंता, मेरी सारी परेशानी, मेरा सारा दुख, मेरी सारी वेदना, मेरा सारा तनाव, नकारात्मक बातें सब कुछ प्रभु दूर हो जाएगी और मैं आनंद से भर जाऊंगा। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। क्या आप परमेश्वर के भवन में आते हैं? बार बार क्या ये विचार करते हैं कि परमेश्वर का भवन कैसा है और परमेश्वर के भवन में क्या है, और मैं परमेश्वर के भवन से क्या प्राप्त कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? सारा खजाना क्या है? मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर ने सारा खजाना दिया है। उसके भवन में आए और उसके भवन में आकर उन खजाने को अपने जीवन के लिए मान लीजिए। संसार के पास में वो नहीं, संसार आपको दे नहीं सकता, लोग आपको दे नहीं सकते। परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के भवन में एक खजाना पाया जाता है। इसलिए कहता है, जब उन्होंने उससे कहा, आओ यहोवा के भवन में चलो, मेरा मन आनंदित है, मेरा मन प्रसन्न है। परमेश्वर के भवन की चाह लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है कि तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब परमेश्वर के भवन में आएंगे, हर एक मनोरथ, हर एक अभिलाषा, हर एक इच्छा परमेश्वर में पूर्ण हो जाएगी। जब कभी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, इसको हल्की बात नहीं कीजिए। जब कभी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, उसके चेहरे की ओर लगाएं, और मैं आपको बात के साथ बता दूं, आप आशीषित हो जाएंगे, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा और आपका आत्मिक जीवन और अधिक बढ़ने पाएगा और अधिक उन्नत होने पाएगा। प्रभु आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। आमीन।